हेलो सिल्वर स्वीटीज़, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो वी वर टॉकिंग अबाउट पर्सनल ग्रूमिंग इन द लास्ट टॉक. आज हम लोग अपनी फ़िज़िकल ग्रूमिंग की बात करेंगे. लास्ट टॉक में हम लोगों ने मेंटल ग्रूमिंग की बात की थी. इस बार हम फ़िज़िकल ग्रूमिंग पे जाते हैं. सो व्हाट आई वांट टू से फर्स्ट इज़ दैट फिज़िकल अपीयरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हम लोग अपने सेकेंड इनिंग में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ते चले जाएं. फिज़िकल ग्रूमिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम लोग इस एज में आ जाते हैं. वी स्टिल नीड अ प्लेस इन द सोसाइटी एंड वी स्टिल नीड अ सोशल सर्कल. अपने आप को आइसोलेट करते रहेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत ख़त्म ही लगेगी. सो फ़िज़िकल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है. और फिज़िकल ग्रूमिंग में हमारी एज में जाके कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा मेकअप चाहिए या ये. फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके अपीयरेंस में फ़िटनेस नज़र आनी चाहिए. अगर आप रात को अच्छा सोते हैं, सुबह अच्छा उठते हैं, योर फेस लुक्स फ्रेश, आपकी फ़िज़िकल ग्रूमिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने ऑर्गन्स का ध्यान रखें. गॉड गिफ्टेड हैं. ट्राई कीजिए कि इनको जब तक हो सके ये आपका साथ देते रहें. आपके दांत, आपकी आँखें, आपके कान, आपके घुटने और आपका ओवरऑल जो हेल्थ है, आपका स्ट्रक्चर है, वो जब तक आप उसको हेल्दी रख सकते हैं उसके लिए जो करना है वो कीजिए. सो मॉर्निंग रूटीन्स करने के टाइम आप देखिए आपके फेस पे कोई स्वेलिंग तो नहीं दिख रही है. आप सुबह उठते हैं, आपके फेस पे पफिनेस तो नहीं है. आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए. अगर आपने रात को अच्छी सिंपल डाइट ली है, टाइमली सोए हैं, अच्छी नींद ली है, डेफिनेटली आपके फेस पे वो नज़र आएगा. और उसके बाद आप अपने दांतों पे बहुत ध्यान दीजिए. हम लोग शायद दांतों के बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं. हम लोग सोचते हैं जो बाहर दिख रहा है बस वही ज़रूरी है. दांत आपके लिए आपके चेहरे का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. और इस उम्र में आके आपको, हम में से कई लोगों को तकलीफ़ शुरू हो जाती है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर टीथ. ट्राई टू टेक देम एज लॉन्ग एज यू कैन. जब तक आप जीवन में अपने साथ अपने दांत रख सकते हैं, अपने घुटने रख सकते हैं, अपनी आँखें रख सकते हैं, वो सबसे अच्छा है. आर्टिफिशियल तो सब मिलेगा ही, लेकिन अपनी चीज़ अपनी है. तो अपने दांतों की अच्छी केयर कीजिए. अपने आइज़ की रूटीन चेकअप करवाएं. कैटरैक्ट तो नहीं है, लेंसेज ठीक हैं, स्पेक्टिकल्स आपको ज़रूरत है तो वो अपना नंबर चेंज कराएं या जो भी है. आपकी चॉइस है आप अपने हेयर कलर क्या रखते हैं. यू कैन ऑलवेज कीप कलरिंग योर हेयर बट व्हाट आई फील इज़ इट्स नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई माई सेल्फ रियलाइज्ड कि बहुत देर बाल कलर करने के बाद मुझे तो यही महसूस होने लगा कि बाल गिरते बहुत है कलर करने से. ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सर पे बाल रहें तो मैंने तो धीरे धीरे करके फ़िलहाल डिक्लाइन किया है. आई फील ग्रे इज़ ऑल्सो गुड. एंड विद दिस ग्रे अगर आप अपने आप को एलिगेंट लग सकते हैं, आप उसकी पॉइज मेंटेन कर सकते हैं अपनी, तो मुझे लगता है ओरिजिनल तो सबसे अच्छा है. तो ये आपकी फ़िज़िकल में फ़र्स्ट तो है अपीयरेंस, देन योर फिज़िक. आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए. आपको भी अच्छे से ड्रेसअप करना है. ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए जो है एक ही टाइप की मोनोटनस से कपड़े हैं. जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जो भी आपको ईज़िली आप वेयर कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी फ़िज़िक के हिसाब से आप अच्छे कपड़े चूज़ कीजिए, कंफर्टेबल कपड़े लीजिए और अपने आउटफिट्स अच्छे रखिए, स्मार्ट भी रखिए. उसके बाद आपके फीट, अपनी एड़ियों का भी ध्यान रखिए. अगर वह ख़राब हो रही हैं तो उन्हें अच्छे से पेडिक्योर करवाएं, मैनिक्योर कीजिए हाथों को. नेल्स का अच्छे से ध्यान रखिए. हाइजीन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है. अच्छे पेयर ऑफ शूज़ लीजिए जो पहन के चलने के लिए कंफर्टेबल हों, जिनमें आप सबसे ज़्यादा चल सकें, चलने में थकें नहीं. घर के लिए एक अच्छा कंफर्टेबल स्लीपर्स का आप जोड़ा लीजिए. तो इन चीज़ों से जो आपके फेस पे मतलब एक कंफर्ट आता है ना, वही आपके अपीयरेंस में ऐड होता है. ज़रा सी कोई तकलीफ़ आपके पाँव में हो या आपकी बॉडी में हो,
immediately it comes on your face and it reflects on your face also. So what I feel is that your accessories should be well chosen. ये नहीं है कि आपने किसी भी उम्र के किसी भी इंसान को देखा कि वो पहना हुआ अच्छा लग रहा है तो मैं भी ले लूँ। आपको याद रखना है आपकी उम्र क्या है, आपको याद रखना है आपका फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या है। उम्र से मेरा ये मतलब नहीं है कि बड़े लोग को कुछ पहनना मना है। उम्र से मेरा आपका फ़िज़िकल कंफर्ट देखने का मतलब है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, अगर आप अच्छा चल लेते हैं, अगर आप अच्छे से पहन लेते हैं, उसको कैरी कर लेते हैं ग्रेसफुली, सो आई डोंट थिंक एज हैज़ एनी थिंग टू डू विद योर क्लोथ्स और एनीथिंग, एनी आउटफिट्स। यू शुड लुक पॉइज्ड, यू शुड लुक ग्रेसफुल। आप सोफिस्टिकेटेड लगें, आप हल्का मेकअप कीजिए, अपनी स्किन को सनस्क्रीन लगा के अपने को बचा के रखिए अच्छे से, और एक सोबर अच्छा सा मेकअप करके आप हमेशा एलिगेंट बने रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है तो मेकअप करना है। सुबह उठिए, नहाएं धोएं, एक हल्का सा मेकअप अपने लिए ज़रूर रखें जो देखने से सबको प्लेजेंट लगे। घर के भी मेंबर्स जो होते हैं वो कई बार बड़ों को एकदम नज़रअंदाज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपीयरेंस में उनको कुछ नयापन नहीं दिखता है। सो आपको रोज़ फ्रेश लगना है, स्माइलिंग रहना है, कंफर्टेबल लगना है और एक्टिव भी रहना है। एक्टिव अपने लिए ज़रूरी है कि आप रहें। अच्छा पानी पीजिए और अच्छी डाइट लीजिए। अच्छी स्लीप होनी चाहिए। अच्छी नींद के लिए आपको हल्की डाइट लेनी है और टाइम पे सो जाना है। ज़्यादा देर तक जागेंगे या देर से डिनर करेंगे तो आपको सारी रात तकलीफ़ रहेगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और आजकल घर में भी ट्रेंड है कि आपके लिए पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आप सर्विस के लिए बुला सकते हैं। सो देयर इज़ नो नीड कि आप पार्लर्स में ही जाएं। नहीं जा सकते हैं तो देर आर ऑलवेज पीपल, आप घर में उनको बुला सकते हैं। लेडीज़ आती हैं जो घर में आके आपकी ग्रूमिंग करती हैं, आपके हेयर कलर करती हैं, आपकी मसाज करती हैं, आपकी पेडिक्योर मैनिक्योर भी करती हैं। सो उनको बुलाइए। 1-1.5 घंटा आपका बात करने में भी अच्छा निकल जाता है। यू हैव समबडी टू टॉक टू, दे आर समटाइम्स वेरी गुड कंपेनियंस फॉर द डे। सो आप कंपनी आपको अच्छी मिल जाती है, तो इसलिए आप उनको भी बुला सकते हैं। एंड फ़िलहाल हम लोग यहाँ छोड़ते हैं, देखते हैं कि आपको ये मेरी टॉक कैसी लगी। दीज आर वेरी बेसिक टॉक्स, आई एम नॉट एक्चुअली putting anything very professional or very technical into the talks. These are very general counseling talks. अगर आपको comfort मिलता है so मुझे एक feedback ज़रूर दीजिएगा और like, share and subscribe कीजिएगा. Have a good day ahead. See you.